हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम रासायनिक विज्ञान का जो टॉपिक हाइड्रोकार्बन है इसके बारे में हम जो है बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो जो नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन कि ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और जो है कार्बन के परमाणु होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मैं यहां पे लिख दूं, जैसे कि क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन और यहां पे लिख दिया कार्बन। इसमें जो है वो दो प्रकार के जो होते हैं वो परमाणु होते हैं या फिर मैं कह दूं तत्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH4। अब यहाँ पे जो है कार्बन भी है और इसके साथ में जो है वो हाइड्रोजन जो है वो भी जुड़ा हुआ है। इसको बोलेंगे मैथेन। ये हो गया मैथेन। अब हम बात करें कि यहाँ पे जो कार्बन जो है वो चार्ज जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ ही क्यों जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको खुला लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं, ये हो जाएगा हमारे पास CH4। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो कार्बन परमाणु जो है उसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। अब हम संयोजकता की बात करें तो मैं यहाँ पे बात करूं जैसे अष्टक का नियम। ठीक है, अब अष्टक का नियम, अष्टक के नियम से जो है वो संयोजकता जो होती है वो ज्ञात की जाती है। जैसे कि 1, ये लिख दिया मैं 2, ये लिख दिया 3, 4, 5, 6, 7। अष्टक के नियम क्या कहता है कि अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश जो होता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहरी कक्ष में वो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि 7 है, एक तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ 1 है, तो 7 जो है वो 1 ग्रहण कर सकता है। ये जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे कार्बन ही ले लेता हूं। कार्बन जो होता है वो आवर्त सारणी जो होती है उसमें 6 नंबर पे आता है। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। कार्बन जो होता है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि कार्बन परमाणु जो है उसमें 6 प्रोटॉन है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहले कक्ष में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी सभी कक्ष जो होगा, इसका अगला कक्ष, पहले कक्ष जो हो गया वो K और अगला कक्ष जो होगा वो होगा L। अब L कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। अब बाकी के कितने बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये अगले कक्ष में आ जाएंगे। तो ये हो गए 2 और ये हो गए 4, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है कि एक जो है 7 करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं 7, टोटल 8 करना है। कितना होगा, 1 + 7 8 हो गया। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो 1 को 7 की जरूरत पड़ेगी, 2 को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 को 5 की, 4 को 4 की, 5 को 3 की, 6 को 2 की और 7 को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब होता क्या है कि एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मैंने लिखा है वो 7 नहीं ग्रहण कर सकता है। तो ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। तो एक जो है वो 7 को डोनेट करेगा, 2 वाला जो है वो 6 को डोनेट करेगा, 3 वाला 5 को कर सकता है। और यहाँ पे जो है वो इंटरेस्टिंग बात है, अब यहाँ पे जो है वो दोनों तरफ बराबर है। तो अब जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। तो कार्बन जो है उसमें क्या है कि दोनों तरफ जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सहसंयोजक क्या होता है, बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी बराबर जो है मात्रा होती है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो 4 इलेक्ट्रॉन
जो है इस तरफ भी होंगे, मतलब तो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड जो सहसंयोजक बॉन्ड जो होता है इसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब अष्टक नियम में हुआ क्या, एक तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ने क्या किया ग्रहण किए, एक ने दिए, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इससे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है और क्या होता है कि इसमें कार्बन जो होता है उसमें क्या होता है सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे की बात करें कि हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकार क्या होता है, अब मैं हाइड्रोकार्बन जो है इसके प्रकार की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप जो हमारा होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड टाइप जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड अब सैचुरेट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे संतृप्त, संतृप्त, और ये हो जाएगा हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहां पे लिख दूं कि मैंने लिख दिया जैसे प्रोपेन, प्रोपेन में जो होता है वो 3 कार्बन होते हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है 3 कार्बन। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कार्बन की संयोजकता के बारे में बताया था। कार्बन जो होता है उसके जो प्रथम जो कक्ष जो होता है के कक्ष जो होता है उसमें 2 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगला जो कोष जो होता है एल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है ग्रहण करता है और अपना जो उसकी संयोजकता जो है वो पूरी करता है। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ जाए तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो वो 4 होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो आपको क्या करना है, प्रोपेन बनाया है तो प्रोपेन में जो होते हैं वो 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 पूरी करनी है। तो आपको यहाँ पे 4 क्या करना है, बॉन्ड बना देने। अब ये 4 बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। मैंने भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन का मतलब, हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रत्येक बॉन्ड की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा के साथ, ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये हमारा प्रोपेन हो गया। अब इसमें सभी बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड है, कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैं यहां पे लिख दूं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अब संतृप्ति का मतलब यह होता है कि आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने जो है वो 5 किलो जो है वो नमक ले लिया, ठीक है। अब आपने जो है 1 लीटर पानी लिया, जल लिया। अब आप जो है वो जल में जो है आप ये विचार कर रहे होंगे कि जो जल में मैं पूरा नमक घोल लूं, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर आप 1 लीटर जल लेंगे और 5 किलो जो है वो नमक घुलने जाओगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब नमक का जो है वो घोल जो बनेगा जल और नमक का, वो क्या होगा, नमक जो है वो जल में नहीं घुलेगा। तो ऐसी अवस्था जो कहलाएगी वो संतृप्ति कहलाएगी। संतृप्ति का मतलब होता है कि उसमें और घोल नहीं सकते। तो यहाँ पे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब आप इसमें जो है वो कहीं भी जो है वो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो इसकी अवस्था जो कहलाएगी वो संतृप्त अवस्था कहलाएगी कि कहीं भी आप जो है वो हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ नहीं सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो है वो आप हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करके
उसको तोड़ के आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकते हो। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है, तो संतृप्त कार्बन परमाणु में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताना चाहूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल, तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इसके बारे में बताऊंगा। अब सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन का मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास ये हो जाएगा एल्केन। ये एल्केन, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो एल्केन है। जबकि इसके एग्जाम्पल की बात करूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक तो हो जाएगा एल्कीन और एक हो जाएगा एल्केन। ये हमारे पास जो है वो दो एग्जाम्पल हो गए। एल्केन जो आएंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्केन आएगा। अब आपको पहचान कैसे करनी है, तो बाकी सभी जो है यहाँ पे ए, यहाँ पे ई और यहाँ पे वाई, तो ए, ई और वाई को छोड़ के बाकी सभी स्पेलिंग जो है वो सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे ए एल के एन ई, ए एल के एन ई, ए एल के एन ई, लेकिन यहाँ पे ए, ई और वाई अलग अलग है। अब आपको याद कैसे रखना है कि जो यहाँ पे जो है वो ए अलग है, तो यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे ई अलग है, मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पे वाई अलग है तो वाई लिख दिया। अब एल्कीन, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड है और एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड है। अब जो अंग्रेजी जो है अल्फाबेट में ए पहले आता है, तो मैं ए को यहाँ पे जो है वो पहली प्राथमिकता दे रहा हूं, मतलब कि एक बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास। ई जो आता है वो अंग्रेजी अल्फाबेट में जो आता है वो सेकंड नंबर पे आता है, मतलब बी आता है, लेकिन ऐसे देखने जाओ ए ई वाई में तो ये सेकंड नंबर पे आएगा ई, तो मैं इसको प्राथमिकता दूंगा 2 की और इसको मैंने दी 3। तो अगर जहां भी ए आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा एग्जांपल जो किसका हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगर 2 ई आ रहा है तो हमारा एग्जांपल जो होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और अगर वाई भी आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड का जो है ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और हमारा जो एग्जांपल जो हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पहचान करनी है। अब मैं एल्केन के बारे में अलग अलग जो है वो आपको बताता हूं। अगर एक जो है वो अगर एक जो है कार्बन है तो आप जो बोलेंगे वो बोलेंगे मेथेन। अगर 2 जो है वो कार्बन परमाणु है तो आप बोलेंगे ठीक है एथेन। 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन। इस प्रकार से जो है वो आप इसको बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये लिख दिया मैंने, ठीक है, एथ। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन परमाणु है तो आप एथ लिखेंगे, 3 है तो आप प्रोप लिखेंगे, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, ठीक है, और 5 है तो पेंट, इस प्रकार लिखेंगे। तो मैं यहां पे लिख दूं, ये हो जाएगा एल्केन, और मैंने यहां पे लिख दिया एल्कीन, और यहां पे लिख दिया मैंने एल्काइन। अब एल्केन जो है वो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है, ये दोनों जो है वो अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। अब अगर आप जो है ईच जो लिखा हुआ है, एच जो लिखा हुआ है, अगर 2 कार्बन परमाणु तो आप एच बोलेंगे इसको, अगर 3 हाइड्रोजन के कार्बन परमाणु तो प्रोप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट बोलेंगे। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एथेन। एथेन जो है एन पीछे लगाया मैंने तो ये हो जाएगा एथेन। अगर मैंने यहाँ पे एन लगाया तो हो जाएगा प्रोपेन, और यहाँ पे मैंने एन लगाया तो हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। तो ये एग्जांपल जो हो जाएंगे वो एल्केन के हो जाएंगे। अब हम एल्कीन की बात करें तो अगर यहाँ पे ETH जो लिखा है, अगर इसके पीछे आप ENE जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इथिन, तो ये लग जाएगा ENE। तो और यहाँ पे प्रोपेन लिखा है, ठीक है, प्रोप लिखा, E जोड़ देंगे ये हो जाएगा प्रोपीन, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन।
तो ये जो एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर आप जो है वो ETH के पीछे YN लगाएंगे तो ये हो जाएगा एथाइन, और जो है वो जो प्रोप जो लिखा है उसके पीछे YN लगाएंगे तो प्रोपाइन, और ब्यूट के पीछे YN लगाएंगे तो हो जाएगा ब्यूटाइन। तो ये जो है एग्जाम्पल किसके हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। और आप यहाँ पे ए लिखा है तो हमारे पास जो कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड है, यहाँ पे ई लिखा है तो ठीक है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे वाई लिखा है तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास इथाइन, ठीक है, और ये जो हो जाएगा प्रोपाइन, और लास्ट जो हो जाएगा हमारे पास ब्यूटाइन। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए।